अस्सलामुअलैकुम। कल की वीडियो में हमने कफ़ारे मक्का की साजिश के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम उनकी हिकमत अमली देखेंगे जिसमें उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव किया। कफ़ारे कुरैश दारुल नदवा के पहले पहर के तय करदा प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए पूरे दिन मसरूफ़ रहे और 11 सरदारों को इस नापाक मकसद को अंजाम देने के लिए मुंतखब किया, जो कि अबू जहल बिन हिशाम, हुक्म बिन आस, उकबा बिन अबी मोईद, नज़र बिन हारिस, उमिया बिन खल्फ, जमा बिन असूद, तोइमा बिन अदी, अबू लहब इब्ने हल्फ, नबिया बिन हिजाज और उसका भाई मंबा बिन अल हिजाज हैं। इन अफराद ने जब रात ज़रा तारीक हो गई तब अपने अपने हथियार के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलें तो ये सब टूट पड़े। लेकिन अल्लाह हर काम पर गालिब है और उसी के हाथ में आसमान और ज़मीन की बादशाहत है, और वो जो चाहता है करता है। वो जिसे बचाना चाहे तो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, और जिसे वो पकड़ना चाहे तो उसे कोई नहीं बचा सकता। वो हर शय पर कादिर है। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीउल इलाही के मुवाफिक अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने बिस्तर पर सुला दिया और अपनी चादर उन पर डाल दी। जो इमानतें अहले मक्का की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, वो भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सुपुर्द करके ये समझा दिया कि सुबह उठकर ये इमानतें उनके मालिकों के पास पहुँचा देना। इसके बाद तुम भी मदीना चले आना। ये सब काम करके रात की तारीकी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले और एक मुट्ठी संगेज मिट्टी लेकर कफ़ारे कुरैश की तरफ फेंक दिया। अल्लाह ने उनकी निगाहें पकड़ लीं, फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख सके। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पर ये आयत थी, हमने उनके आगे रुकावट खड़ी कर दी और उनके पीछे रुकावट खड़ी कर दी, बस हमने उन्हें ढांक लिया है तो वो देख नहीं रहे हैं। इस मौका पर अल्लाह ताला ने वो कुदरत दिखाई जिसे वो कुछ इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमा रहे हैं, वो देख याद करो जब कफ़ार तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे ताकि तुम्हें कैद कर दें या कत्ल कर दें या निकाल बाहर करें, और वो लोग दाव चल रहे थे और अल्लाह अपनी खुफिया तदबीर फरमाता था, और अल्लाह सबसे बेहतर खुफिया तदबीर वाला है। ये सूरतुल अनफाल की आयत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान से निकलकर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मकान पर तशरीफ़ लाए, जहाँ पर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतज़िर थे। इसी वक्त दोनों रवाना हो गए। कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में आकर तवाफ़ किया, फिर बाबे काबा को पकड़कर रोने लगे और कहा, ए मक्का, तू मुझे सारी दुनिया से अजीज़ है, लेकिन क्या करूं, तेरे बंदे रहने नहीं देते। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि कफ़ारे कुरैश पूरी जान फिशानी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में लग जाएंगे और मदीना जाने वाले रास्ते का ही रुख करेंगे जो शमाल का है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रास्ता इख्तियार फरमाया जो इसके बिल्कुल उल्ट यानी यमन को जाने वाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 5 मील पैदल चलकर इस पहाड़ के दामन में पहुँचे जो गारे सोर के नाम से मशहूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम के निशान छुपाने के लिए एड़ी के बल चल रहे थे। फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पर बिठा लिया कि कफ़ार कदम मुबारक के निशान न पहचान सकें। फिर दौड़ते हुए कहा जाता है कि कदम के निशानात मिटाते हुए पहाड़ की एक चोटी पर एक गार के पास पहुँचे जो गारे सोर के नाम से तारीख़ में मशहूर है। इधर मक्का में हज़रत अली करमुल्लाह वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सो रहे थे और कफ़ारे मक्का रात भर मकान का मुहासरा किए खड़े रहे।
وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر سوتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھ کر باہر تشریف لانے کا انتظار کر رہے۔ جب نماز صبح کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو کفار نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ کو کیا خبر تو تم لوگوں کو ہونی چاہیے کہ پہرے پر تھے، میں تو رات بھر سوتا رہا ہوں۔ کفار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، پھر ان کو مارا اور اس کے تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچا دی۔ اس جگہ پر قابل غور بات یہ ہے کہ اس طرف تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے پیاسے تھے اور دوسری طرف ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد اس قدر تھا کہ اپنی قیمتی چیزیں، زیورات، سونے چاندی سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت رکھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کرتے وقت بھی ایمانداری کا خیال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اس لیے مکہ میں چھوڑ دیا کہ کل صبح امانتیں ان کے مالکوں کو دے کر مدینہ چلے آئیں۔ کفار قریش کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ معلوم ہوا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور دروازے پر آواز دی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا باہر نکلی، ان سے پوچھا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا باخدا مجھے معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر خبیث ابو جہل نے ان کے رخسار مبارک پر اس زور کا تماچا مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملے۔